हेलो। आज का हमारा टॉपिक है टॉरिसेली थ्योरम या स्पीड ऑफ ए फ्लक्स। सबसे पहले हम ए फ्लक्स को क्लियर करते हैं कि ई फ्लक्स जो है ये क्या होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई रीजन हो और वहाँ से कोई फिजिकल क्वांटिटी ओरिजिनेट हो रही हो बाहर की तरफ, तो इसको हम कहेंगे ई फ्लक्स। और फ्लक्स की मीनिंग को अगर हम देखें तो उसका मतलब होता है फ्लो। तो यहाँ पर कोई चीज़ या कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो कि इस रीजन से बाहर की तरफ फ्लो कर रही है, तो इसको हम ई फ्लक्स कहते हैं। और इसके बरक्स अगर कोई क्वांटिटी है जो इनसाइड आ रही है तो उसको हम फिर कहेंगे एन फ्लक्स। तो ई फ्लक्स जो है ये एन फ्लक्स का अपोजिट है। तो ई फ्लक्स का यहाँ पर ऐसा है कि अगर यहाँ पर ये हमारे पास कोई वाटर टैंक है और उसके बिल्कुल बॉटम में जो एक सुराख बना हुआ है और इसी सुराख में से पानी जो है वो बाहर निकल आ रहा है, तो इस पानी का स्पीड क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, किस वेलोसिटी से ये इसी होल से बाहर की तरफ एग्जिट करेगा या ई फ्लक्स करेगा। तो इसका स्पीड जो है इस थ्योरम के मुताबिक क्या होगा, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। जिस तरह के अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ अंडर द ग्रेविटी गिराएं तो वो जितना स्पीड एक्वायर करता है एग्जैक्टली वही स्पीड इसी पानी का भी होगा। तो इसकी डिफिनेशन को भी अगर आप देखें तो यही कह रहा है कि स्पीड ऑफ ए फ्लक्स इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। और फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होता है, तो टॉपिक में मजीद जाने से पहले हम फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर कर लेते हैं जिसका मास m है और वो h हाइट पर ज़मीन से ऊपर पड़ा हुआ है। यहाँ पर यह हमें पता है कि टॉप पर जो बॉडी की टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है और वो इस केस में mgh के बराबर होती है। अब ये ऑब्जेक्ट जब इसको हम रिलीज कर देते हैं तो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है और इसकी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसी पॉइंट पर जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी टोटली कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं कि बॉटम में जितनी काइनेटिक एनर्जी है वो असल में बराबर है जितनी टॉप पर पोटेंशियल एनर्जी थी। तो हमें मजीद ये भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है और ये mgh के बराबर होता है। तो यहाँ से ये मास जो है कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास ये आ जाता है। इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमारे साथ आ जाता है। अब हम अगर हमें चूंकि वेलोसिटी चाहिए तो हम दोनों अतराफ पे स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट और वो कैंसिल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ और यहाँ पर स्क्वायर रूट रह जाएगा। तो ये हो गया स्पीड हमारे पास फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का। अब जो हम यहाँ पर कह रहे थे कि यहाँ पर हम कह रहे थे कि यहाँ से जो पानी निकल रहा है इसका स्पीड भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। तो ये वेलोसिटी जो है इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी भी एग्जैक्टली बराबर होगी 2gh के। अब हम बर्नौलीज़ इक्वेशन को यूज़ करके इसी इक्वेशन को हम प्रूव करेंगे और ये हम प्रूव करेंगे कि जो फ्लूइड की वेलोसिटी है यहाँ से जो निकल रही है वो एग्जैक्टली बराबर होगी 2gh अंडर द रूट के। तो इसी डायग्राम को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज है जो डिफाइन करना ज़रूरी है। टॉप पर यहाँ पर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो पानी के ऊपर अप्लाई हो रहा है क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा टैंक का जो है वो खुला है। तो ऊपर से प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और यहाँ पर जो है जब ये पानी बाहर की तरफ निकलता है तो यहाँ पर भी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही इनकाउंटर करता है। तो यहाँ पर और इसी पॉइंट पर प्रेशर जो है वो दोनों केसेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। हाँ, यहाँ पर कुछ हाइट है कि हाइट के साथ हमें ये पता है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, लेकिन टैंक का हाइट इतना नहीं है कि यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो आ जाए। तो हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर जो प्रेशर है इन दोनों की वैल्यू बराबर है अप्रॉक्सीमेटली। हाँ, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फ्लूइड जो है वो जब इधर से फ्लूइड निकलता है तो ये फ्लूइड जो है वो ग्रेजुअली नीचे आता है इसका लेवल, लेकिन ये लेवल बहुत ग्रेजुअली मूव करता है बनिस्बत यहाँ के, क्योंकि यहाँ का एरिया बहुत कम है तो यहाँ की वेलोसिटी बहुत फास्ट है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी वेलोसिटी बहुत कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है जिसको हमने v कहा है ये बहुत ज़्यादा है इसके निस्बत, ये जो लेवल नीचे गिर रहा है इस वेलोसिटी के साथ। तो इसी वेलोसिटी को हमने कंपैरेटिवली जीरो कहा क्योंकि ये बहुत स्लोली मूव करता है बनिस्बत यहाँ से जो ई फ्लक्स है। एक और बात, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो होल बना हुआ है ये बिल्कुल बॉटम में है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वाटर लेवल जो है वो H2 है और वो एक्चुअली जीरो के बराबर है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा है तो इसको हमने H1 या H कह दिया। अब हम इसी क्वांटिटीज़ को लेकर हम बर्नौलीज़ इक्वेशन को यूज़ करते हैं और हम स्पीड ऑफ फ्लक्स को प्रूव करते हैं। तो ये बर्नौलीज़ इक्वेशन है हमारे पास। ये हमारे पास एक साइड 1 के लिए बर्नौलीज़ इक्वेशन हो गया और ये है साइड 2 के लिए। अब इस इक्वेशन में हमने वही क्वांटिटीज जो है वो पुट करने हैं। हमें ये पता है कि साइड 1 पर जो प्रेशर था टॉप पर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, बॉटम पर जो था वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको हमने भी P0 लगा दिया। यहाँ पर जो है हाइट की वैल्यू जो है वो h है और यहाँ पर हाइट की वैल्यू, यहाँ पर हाइट रहता ही नहीं है तो इसको हमने जीरो कंसीडर कर दिया। इसी तरह यहाँ पर वेलोसिटी बहुत स्लो है, उसको ऑलमोस्ट हमने जीरो कंसीडर किया तो इसको हमने जीरो लगा दिया। और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v के बराबर है तो हमने v लगा दिया। अब ये P0 भी कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास रह जाता है ρgh इक्वल टू हाफ रो v स्क्वायर। तो हम ये रो
दोनों साइड से भी कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर रह गया GH और वहाँ पर रह गया हाफ V स्क्वायर। तो अब अगर इस 2 को हम शिफ्ट कर दें इस साइड पर, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसी लेफ्ट साइड को हम इस तरफ भी लिख देते हैं, ये लेफ्ट साइड होगा, ये राइट साइड होगा, इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं किया अभी तक। अब दोनों साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पर 2 आ जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर इधर से कैंसिल हो जाता है स्क्वायर रूट के साथ, और यहाँ पर रह जाता है। तो अब अगर हम इस इक्वेशन बी को उसी इक्वेशन ए के साथ कंपेयर कर ले जो हमने फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए कैलकुलेट किया था, तो ये दोनों इक्वेशन जो है ये सेम है। तो इससे रिजल्ट ये आ गया कि जो इफ्लक्स होता है, अगर किसी टैंक या किसी और वाटर सोर्स के बॉटम में हम कोई सुराख कर ले और वहाँ से जो फ्लूइड गिरता है जिस वेलोसिटी के साथ, तो वही वेलोसिटी एग्जैक्टली बराबर होगा फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के। मीन अगर टॉप से हम कोई बॉटम की तरफ, ज़मीन की तरफ एक ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा रहे हैं, तो इसका स्पीड और ये जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है इसका स्पीड जो है ये दोनों बराबर होंगे। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। मजीद टॉपिक के लिए